वंस अ लेजेंड सेड, जब तक बॉलीवुड में मार्केटिंग है तब तक लोग चूतिया बनते रहेंगे। मार्केटिंग से तुम सब कुछ खरीद सकते हो, एक इमेज भी। अगर तुम एंथुजियास्ट ड्राइवर से तुम चैरिटेबल पर्सन बनना चाहते हो, बन जाओगे। नेपो किड से तुम एक स्ट्रगलर बनना चाहते हो, बन जाओगे। बेकार एक्टर से अच्छे एक्टर बनना चाहते हो, नहीं बन पाओगे। देखो, कुछ चीजों में तो मार्केटिंग भी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन अब तक तुमने वॉर 2 शायद जरूर देख ली होगी और तुम्हें पता चल चुका होगा कि मूवी कितनी बेकार है। What the hell is this? और उससे भी ज्यादा बेकार है उसकी मार्केटिंग। एक टाइम था जब फिल्म की मार्केटिंग करी जाती थी ये बताने के लिए कि फिल्म किस बारे में है, वहीं आज के टाइम पर फिल्म की मार्केटिंग करी जाती है उसके फ्लॉज को छुपाने के लिए। कैसे? तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि इंस्टेड अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर उन पे काम करने के बजाय बॉलीवुड मार्केटिंग का सहारा लेता है अपनी गलतियों को कवर अप करने के लिए। तो शुरू किया जाए। देखो, बॉलीवुड दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है जो कि हर साल 1500 से भी ज्यादा फिल्म बनाती है। पता नहीं सब कहाँ रिलीज होती हैं, लेकिन ये डेटा कहता है। और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पर 70 से 80 करोड़ से भी ज्यादा खर्च करती है सिर्फ मार्केटिंग पर। और इन फिल्म्स को प्रमोट करने के लिए पहले जहां मार्केटिंग का एक लीनियर अप्रोच होता था कि पहले ट्रेलर आएगा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद आपकी अदालत होगी, फिर कंट्रोवर्सी होगी। पर अब इंडस्ट्री ने एक मल्टी स्ट्रेटजी अपना ली है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा प्रायोरिटी देती है। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से मेरा मतलब है इंस्टाग्राम, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनकी जितनी भी ऑडियंस है सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही उठती बैठती हकती सब कुछ करती है। और ये शिफ्ट क्लियरली ये दिखाता है कि बॉलीवुड कैसे फिल्म इंडस्ट्री के करंट ट्रेंड और मॉडर्न ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस को रिस्पॉन्ड कर रहा है। पर ये जो रिस्पॉन्स है ये सिर्फ मार्केटिंग तक ही सीमित है। बात जहां फिल्म की एक्सपेक्टेशन मीट करने की आती है, वहीं ये लोग कोई मिल गया का रोहित मेहरा बन जाते हैं। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। पर इन आइटम सॉन्ग पगलू को ये कौन समझाए कि सिर्फ मार्केटिंग से टिकट नहीं बिकती हैं, बिकते हैं तो सिर्फ लोगों के ईमान। और मार्केटिंग भी एक सेट रूल्स पर होती है। हर मूवी की मार्केटिंग एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर पर होती है। अगर बहुत ज्यादा बजट वाली फिल्म नहीं है तो वही छोटे मोटे इंटरव्यूज करवा दिए जाते हैं और भगा दिया जाता है। जब हाई बजट की फिल्म आती है तब ये लोग इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब करते हैं, जिसमें कि इन्फ्लुएंसर का ही घाटा है। कैसे, वो मैं आगे बताता हूँ। कोई फेक न्यूज स्प्रेड कर देंगे, पॉडकास्ट में चले जाएंगे और दुनिया भर की अपनी रेसिपीज शेयर कराएंगे जो कि इन्होंने कभी बनाई भी नहीं होगी। और ये सब करने के बाद क्या मिलता है? कोई फिल्म देखने नहीं आता है, सिर्फ 1 से 2 लोग आते हैं। एक तो ये खुद और दूसरा जिसने पॉडकास्ट लिया था। मार्केटिंग से मूवी रिलीज के दिन तो लोग आ जाएंगे, पर उसके बाद कोई नहीं आएगा। आज के टाइम पर सबसे बेस्ट मार्केटिंग है वर्ड ऑफ माउथ की, और ये तभी होती है जब ऑडियंस को फिल्म अच्छी लगती है, जो कि बहुत कम होता है। मगर जब होता है तो 40 करोड़ में बनी फिल्म 140 करोड़ भी कमा लेती है। लेकिन अगर कंटेंट मीडियोकर है तो कैसे ऑडियंस देखने आए? वॉर 2 जहां लोगों की कितनी एक्सपेक्टेशन थी इस फिल्म से, पर एक्टर्स का कोई एफर्ट ही नहीं दिख रहा है। डायरेक्टर रोमांस दिखा रहा है दोनों एक्टर के बीच में, क्योंकि उसने रोमांटिक मूवीज बना रखी हैं। प्रोड्यूसर्स ने भी पता नहीं क्या सोच के इसको वॉर 2 का डायरेक्टर बना दिया है। भाई, जिसकी पास्ट मूवीज में कोई एक्शन नहीं है उसको उन्होंने वॉर 2 बनाने को दे दी। विजुअल इफेक्ट्स की तो मैं बात भी नहीं करना चाहूंगा। ये देखकर तो एस राजा मौली भी शर्मा गए होंगे कि बताओ, जिस इंसान को मैंने ऑस्कर्स तक पहुंचा दिया उसका ये हाल कर रखा है इन लोगों ने। वो ऋतिक रोशन के साथ रोमांस कर रहा है। कियारा अडवाणी का वो बिकनी सीन काटने के बजाय इन दोनों के बीच के जो इतने क्लोजअप शॉट्स है ना, ये काट देने चाहिए थे। बहुत ही वियर्ड लग रहा था। अब देखो, यहाँ पे वही आर्गुमेंट वापस आ जाता है कि कोविड के बाद से ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, तो क्यों ना बढ़े? और कोविड अगर ना भी आया होता तो क्या होता? 1-2 इन्फ्लुएंसर कम होते इंडिया में, और ऑडियंस बहुत बाद में ये चीज रियलाइज करती, पर करती जरूर। कोविड का बहाना देना बंद करो भाई। 6 साल होने वाले हैं कोविड गए, और क्या कोविड सिर्फ इंडिया में ही आया था, बाहर नहीं आया था? हॉलीवुड की मूवीज तो कमा रही हैं। ये भी आर्गुमेंट उठता है कि आजकल साउथ की मूवीज ज्यादा बेहतर है बॉलीवुड की मूवीज से। तो देखो, बेहतर कुछ नहीं है, बस जो भी वैल्यू प्रोवाइड करेगा ऑडियंस उसी के पास जाएगी। आज से कुछ साल पहले यही साउथ इंडियन मूवीज को हम लोग ट्रोल करते थे फॉर ओवर द टॉप एक्शन और उनके वियर्ड स्टेप्स के लिए, जो कि आज भी ट्रोल होती हैं। बट अब ऐसी मूवीज पे लोग कम ध्यान देते हैं और साउथ की उन मूवीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं जो ऑडियंस को समझती है। और यही चीज बॉलीवुड में लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्या बॉलीवुड को पता नहीं था कि ऑडियंस हेरा फेरी 3 देखना चाहती है? पर 20 साल हो गए हैं और अभी भी हमें वो देखने को नहीं मिली है। क्या ऋतिक रोशन को ये नहीं पता था कि लोग क्रिश 4 देखना चाहते हैं? और क्रिश 3 तब आई थी जब सुपर हीरो जॉनरा राइज पर था। पिछले 10 सालों में किसी भी जॉनरा की इतनी डिमांड नहीं बढ़ी है जितनी की सुपर हीरो जॉनरा की बनी है। बट क्या हमें क्रिश 4 देखने को मिली? नहीं। पर हमें ऋतिक और कंगना का कलेश देखने को जरूर मिला था। क्रिश 4 इससे ज्यादा एंटरटेनिंग तो नहीं हो सकती।
और क्रिश 4 को डिले करते 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 अब जाकर कहीं उस पर काम शुरू हुआ है। तो साफ साफ ऑडियंस की सुनी तो नहीं जा रही है, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है साउथ में और बॉलीवुड में, कि वहां ऑडियंस की सुनी जाती है और यहाँ बॉलीवुड में जो काम कर रहे हैं उनकी सुनी जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें हाउसफुल 5, सन ऑफ सरदार 2, बागी 4 जैसे सीक्वल्स नहीं देखने को मिलते। किसी ने भी इसकी डिमांड नहीं करी थी। इन सीक्वल्स को बनाने की रिक्वेस्ट इन मूवीज में काम कर रहे एक्टर्स नहीं करी थी, मेन लीड ऑफ कोर्स, क्योंकि साइड एक्टर्स को तो बदल ही दिया जाता है। और ये मूवीज हमें पिछले 6 महीने के अंदर ही देखने को मिली हैं। अभी बागी 4 को झंडे गाड़ना बाकी है, पर जिनसे उम्मीद थी उनका ये हाल है, तो शायद जिनसे उम्मीद नहीं है वो कुछ बेहतर कर दें। नहीं, ज्यादा सोच रहा हूं मैं। और इतने बेशरम है ये लोग कि मैं क्या बताऊं। जब इन्हें इतना हेट मिलने लगा फॉर दिस मैग्नम ओपस फिल्म वॉर 2, तो इन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करी। कैसे? इन्होंने न्यूज छपवा दी कि वॉर 2 के रिलीज होते ही मूवी लीक कर गई इलीगल वेबसाइट्स पर, जिसकी वजह से ये मूवी का कलेक्शन इफेक्ट हो रहा है। और ये न्यूज मूवी रिलीज होने के जस्ट नेक्स्ट डे आई थी। मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक देता हूं। आज अगर कोई भी मूवी आती है थिएटर्स में तो उसी दिन वो मूवी इलीगल वेबसाइट्स पर भी आ जाती है, फिर चाहे वो हॉलीवुड की हो या बॉलीवुड की हो। और सबके पास ये चॉइस होती है कि वो नई से नई फिल्म घर पर घटिया क्वालिटी में देख सकता है, और लोग देखते भी हैं। पर लोगों को मजबूर करना कि वो ये ना करें और थिएटर्स तक आए, ये काम होता है एक अच्छी फिल्म का। अच्छी फिल्म होगी तो लोग देखने आएंगे, जरूर आएंगे। महाअवतार नरसिम्हा के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ था। लोगों के पास वो फिल्म घर पर देखने का ऑप्शन डे 1 से अवेलेबल था, पर जब उन्हें पता चला कि मूवी जेन्युइनली अच्छी है, वो उन्हें कुछ बेहतर एक्सपीरियंस करा सकती है, तो वो मूवी देखने गए। और अगर तुम्हें याद हो तो यही सेम बहाना सिकंदर के टाइम पर भी मारा गया था। देखो, ये एक स्ट्रैटेजी होती है। जैसे लोग जो भी इंटरनेट पर एक्टिव होते हैं उन्हें पता है कि ये मार्केटिंग हो रही है, पर ऐसे लोग सिर्फ 10 से 20% लोग हैं। जो बाकी जो मेन ऑडियंस होती है 90 से 80%, वो अगर ये न्यूज कहीं भी देखेगी, फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर में या टीवी पर, तो वो इसे सच मान लेगी। उन्हें सच में लगेगा कि मूवी में कोई कमी नहीं थी, वो तो मूवी लीक हो गई, इस वजह से इस मूवी ने इतना कलेक्शन या अपना कलेक्शन रिकवर नहीं कर पाई। तो जो इनकी रियल ऑडियंस है वो कभी इन्हें क्रिटिसाइज करेगी ही नहीं, इन्हें पॉइंट आउट नहीं करेगी, तो इन्हें इनकी गलती नहीं पता चलेगी, और ये साइकिल बार बार चलती रहेगी। और जितने भी ये स्टार्स इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब करते हैं ना अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, तो मैं बता दूं कि कोई भी ऑडियंस किसी इन्फ्लुएंसर को थिएटर में देखने के लिए नहीं जाती है, और ना ही इन्फ्लुएंसर का कोई विकास होता है तो सिर्फ उसकी रीच का इस्तेमाल होता है। बहुत रेयर केस होता है जहां कोई जेन्युइन आर्टिस्ट लाइक हर्ष बेनीवाल या कैरी मिनाटी जिसको देखने के लिए ऑडियंस चली भी जाती है, पर वो भी कोई 100% अटेंडेंस लगा के नहीं आती है। जितने फॉलोअर्स हैं उसके सिर्फ 1 से 2% लोग जाते हैं। देखो, सच ये है कि इन्फ्लुएंसर्स कभी भी बॉलीवुड स्टार्स वाला स्टारडम अचीव कर ही नहीं सकते। एक स्टार की लाइफ प्राइवेट होती है, बहुत कम पब्लिक अपीयरेंस करता है वो, इसीलिए लोग पैसे देकर उसे थिएटर्स में देखने जाते हैं, क्योंकि लोग क्यूरियस होते हैं। अब अगर वही तुमको सुबह इंस्टा स्टोरी में दिख रहा है, दिन में यूट्यूब पर दिख रहा है और रात में ओनली फैंस पर दिख रहा है, तो तुम क्यों उसको पैसे दोगे भाई अलग से देखने के लिए, अनलेस एंड अनटिल वो मौसम्बी का जूस ना निकालती हो। I bet you're an देखो, इन दी एंड मैं भी यही चाहता हूँ कि बॉलीवुड अपनी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस मीट करें। पर्सनली मैं बॉलीवुड की ज्यादा फिल्म्स नहीं देखता हूँ, बर्दाश्त नहीं होता मेरे से। वॉर 2 मैं देखना चाहता था, मैंने देखा भी, बट बहुत ही वाहियात था। मतलब पहले सीन से ही तुम समझ जाते हो कि नहीं हो पाएगा। नहीं, मैं 3 घंटे नहीं बैठ पाऊंगा। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि बॉलीवुड अगर एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर सकता तो एटलीस्ट ट्राई तो करे, एफर्ट्स दिखने चाहिए। मैटर ये करता है। अभी तो सिर्फ बॉलीवुड ट्रोल होने की वजह से सुर्खियों में रहता है, और ये कब तक चलेगा? कब तक अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तुम ये मीम पेजेस को पैसे देते रहोगे? इससे बेहतर है कि अपनी गलतियों पर काम कर लें, वरना अब तो आदत सी है मुझको ऐसे। So that's it for this video. चलो, अब मैं जा रहा हूँ वर्ल्ड ऑफ थामा का टीजर 0.25x स्पीड में देखने, क्योंकि एडिटिंग करते करते मैं भूल गया था कि इसमें मलाइका अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया के नाम का। अब मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।